जय हिंद साथियों, आइए आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम पिछले वीडियो में जो है आप लोगों को 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को बता दिए थे। तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 को बोर्ड पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन बताने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो इस पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिख दीजिए आंसर। देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए आपका जो है ये एक वृत्त है, यहाँ पे एक बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु जो है ए है। देखिए, क्वेश्चन में बोला है तो ये वृत्त का कोई केंद्र होगा ना, तो मान लेते हैं कि इस वृत्त का केंद्र जो है ओ है, तो हम लोग इस बिंदु को ए माने हैं, तो यहाँ पे ए। अब कह रहा है कि केंद्र से जो है ए है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ पे हम लोग इसको मिला देते हैं, इसका मान हो जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब केंद्र से लेकर परिधि तक के बीच के दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, यानी ये जो है आपका त्रिज्या है। अब यहाँ से फिर देखिए, कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से जो है स्पर्श रेखा का लंबाई इस पे दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर है इसका स्पर्श रेखा का लंबाई। तो हम लोग यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ ले जाकर मिला देते हैं, यानी ये जो रेखा बना ये कौन सा रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा का लंबाई इसमें जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए, हम लोग इसको जो है मान लेते हैं कोई बिंदु बी है, और हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, समकोण बना देते हैं। तो ये देखिए, ये जो है समकोण हो गया। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग को एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी प्राप्त हो गया। तो हम लोग अब इस त्रिभुज को जो है पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। तो दो गो भुजा का जब मान पता है तो हम लोग तीसरा भुजा जो है आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले इस फिगर को आप जिस तरह बनाए हैं उसको लिखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना केंद्र ओ का एक वृत्त है जिसके बाहर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। अब देखिए, इसके बाहर जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग ए बिंदु मान लिए। अब इसके बाद कह रहा है कि केंद्र ये जो है इस पे स्पर्श रेखा का लंबाई और स्पर्श रेखा का लंबाई, देखिए इस पे स्पर्श रेखा का लंबाई जो है दिया है 4 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है, इस वृत्त का त्रिज्या, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको ज्ञात करना है OB बराबर वाट, यानी इस जो है वृत्त का त्रिज्या हम लोग को पता करना है। तो देखिए, हम लोग इस वृत्त का त्रिज्या किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो ऊपर हम लिखे हैं माना केंद्र O का एक वृत्त है, तो ये अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी लिखिएगा तब भी आपका क्वेश्चन जो है सही ही होगा। और इसको लिख देते हैं तो सबसे अच्छा जो है लिख दीजिएगा तो होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, या पहले लिख दीजिए कि समकोण त्रिभुज। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए, तो समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, ओ ए बी। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, तो ओ ए बी में हम लोग ले लिए, यहाँ पे लिखा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस का प्रमेय होता है। देखिए, इसमें कर्ण जो सबसे लंबा भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, जो खड़ा होता है उसको लंब बोला जाता है, और जो नीचे होता है उसको आधार बोलते हैं। देखिए, तो इसमें सबसे लंबा भुजा कौन है, OA है। तो यहाँ पे लिख देंगे OA का स्क्वायर, लंब आपका हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा AB का स्क्वायर। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, O से A का मान यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। OB, तो O से B का मान इसमें नहीं है, यानी हम लोग अगर OB का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, OB स्क्वायर। और ये कह रहा है कि A से B का मान यहाँ पे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर का
स्क्वायर। यहाँ देखिए अब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ओ बी का स्क्वायर है तो ओ बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। या देखिए लो यहाँ पे ये 25 सेंटीमीटर, इधर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में इसको इधर ला देते हैं तो इधर आपका जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इधर अब क्या बच गया ओ बी स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे 16 में से 25 में से 16 को हम लोग हटाएंगे कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब हम लोग इसको जो है ओ बी को पहले लिख देते हैं और 9 को बाद में लिख देते हैं तो इसको लिखिएगा तो ओ बी स्क्वायर बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर या ओ बी बराबर, देखिए स्क्वायर है बराबर को उधर भेज दीजिएगा किस में हो जाएगा रूट में, यानी रूट ओवर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर या ओ बी बराबर तो 9 का वर्गमूल निकालिएगा कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी इस वृत्त का त्रिज्या जो है कितना निकल गया 3 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन कितना आसान था। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। देखिए यहाँ पे सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि एक ही केंद्र से आपको दो वृत्त खींचना है। अगर मान लीजिए कि बोल रहा है कि 3 सकेंद्रीय वृत्त, यानी एक ही केंद्र से हम लोग कितना वृत्त खींचेंगे 3, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, यानी एक ही केंद्र से आपको जो है 2 वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एगो केंद्र यहाँ पे जो है ओ है और इस केंद्र से हम लोग एक वृत्त जो है खींच दिए और इसका जो है यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त जो खींचा गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का और एक जो है 3 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि ये जो है छोटका का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और बड़का का त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका केंद्र जो था ये था और इसको हम लोग क्या माने थे ओ माने थे। मान लीजिए एक केंद्र जो है ओ है, इसका त्रिज्या ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटा है। और ये देखिए तो अभी बड़का है, एक और त्रिज्या अगर नापिएगा तो इसमें बोल रहा है कि बड़का का त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो अब इसमें बोल रहा है कि आप उस जीवा का लंबाई ज्ञात कीजिए, बड़े वृत्त के जीवा का लंबाई आपको निकालना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो मान लीजिए यहाँ से जो है हम लोग इसको मिला देते हैं। देखिए यहाँ से मिला दिए, फिर यहाँ से जो है इधर मिला देते हैं। जीवा का मतलब होता है कि उसे 2 भागों में विभाजित करती है। जीवा का मतलब कि 2 भाग में वो बराबर विभाजित नहीं करेगा। अगर ये व्यास रहता तो वृत्त को कितने भाग में 2 बराबर भागों में विभाजित करता, लेकिन ये जीवा है तो ये कंफर्म नहीं है कि ये जो है इसको बराबर ही भागों में विभाजित कर लेगा, लेकिन ये जो है विभाजित जरूर करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है लंब होती है। मान लीजिए ये कोई बिंदु जो है P है, इसको मान लीजिए A है और ये मान लीजिए कोई बिंदु B है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो फिगर में बनाया है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना केंद्र O का, देखिए केंद्र O का 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं, 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं जिसका त्रिज्या, देखिए जिसका त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। देखिए इस वृत्त का हम लोग त्रिज्या मान लिए थे कि एक का कितना है, मान नहीं लिए थे, क्वेश्चन में दिया है कि एक का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और दूसरा का त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर। हम लोगों को इसमें ज्ञात करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है। देखिए ज्ञात करना है आपको क्या है पूरा ए से बी का दूरी, यानी ए बी बराबर वाट, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई आपको पता करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को एक समकोण त्रिभुज मिल गया है ओ पी बी, यानी यहाँ पे समकोण त्रिभुज ओ पी बी में हम लोग लेंगे। इस त्रिभुज का 2 भुजा दिया है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तीसरा भुजा निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज इसका नाम क्या होगा ओ पी बी में। देखिए समकोण त्रिभुज ओ पी बी में, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर, इसमें कर्ण कौन है ओ बी है, तो हम लोग लिख देंगे ओ बी का स्क्वायर बराबर लंब,
तो लंब आपका हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार हो जाएगा PB का स्क्वायर। यहाँ देखिए तो OB का मान यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर OP, तो OP का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस PB, तो PB का मान इसमें नहीं है तो हम लोग PB रहने देते हैं, या 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा PB स्क्वायर, या 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए प्लस में 9 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ये आपका हो गया PB स्क्वायर, या 25 में से हम लोग 9 को घटा देंगे कितना जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, या इसको हम लोग सजा कर लिखते हैं तो पहले इसको लिख देंगे, यानी PB स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, या PB बराबर देखिए तो स्क्वायर है बराबर को उधर भेजिएगा तो किसमें हो जाएगा रूट में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी देखिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं तो या PB बराबर देखिए 16 का वर्गमूल निकलिए कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर 2 गो है तो रूट के अंदर से एगो निकल जाएगा बाहर, यानी PB का मान जो है 4 निकल गया। अब देखिए हम लोग को PB का तो मान नहीं पता करना है ना, हम लोग को पूरा A से B का मान पता करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो है अब O से A को मिला देते हैं, देखिए यहाँ पे O से A को मिला देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रचना में क्या किए हैं हम लोग O से A को मिलाया, देखिए O से A को मिला दिया गया। अब हम लोग जो है ये दोनों त्रिभुज को लेंगे, देखिए जब इस साइड 90 है तो ये स्पर्श रेखा है तो है ना कितना होगा 90 ही होगा, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज इधर वाले का नाम होगा OPB और OPA में, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये अगर इधर 90 है तो है ना 90 है, यानी दोनों कोण जो है ये क्या है आपस में बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे कोण, देखिए इसके लिए OPB बराबर कोण, इधर वाले को लिखिएगा तो OPA, तो OPA ये एगो कोण बराबर हो गया। फिर देखिए OP इधर वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और उधर वाले त्रिभुज में भी, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे OP बराबर OP, दोनों आपस में क्या है बराबर है। और देखिए एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, यानी OA किसके बराबर होगा OB के बराबर, तो हम लोग लिख देंगे OB बराबर OA। तो देखिए तो इसका 2 गो भुजा बराबर हो गया और एक गो कोण बराबर हो गया, तो जब किसी भी त्रिभुज का 2 गो भुजा और एक कोण जो है आपस में बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम होता है, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज OPB सर्वांगसम त्रिभुज OPA। देखिए जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो इसका हम लोग कोई भी कोण या कोई भी भुजा जो है आपस में बराबर कर सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए, देखिए तो इसलिए अब PB बराबर क्या हो जाएगा PA, तो लिखेंगे इसलिए PB बराबर PA। तो देखिए तो हम लोगों को निकालना क्या है पूरा A से B का दूरी, तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर देखिए A से B, तो हम लोग क्या करेंगे A से P जाएंगे फिर P से B जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे AP अब प्लस में PB, इसलिए AB बराबर देखिए AP, तो AP का मान यहाँ पे कह रहा है कि PA किसके बराबर है PB के बराबर, यानी हम लोग AP के जगह पर क्या लिख सकते हैं PB अब प्लस में आपका हो जाएगा PB, या AB बराबर देखिए तो PB और PB को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2PB, या AB बराबर देखिए 2 गुने PB, तो PB का मान यहाँ पे दिया है कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, या AB बराबर 4 दूने कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी बड़े वृत्त की जीवा का लंबाई कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन कितना आसान था, बस यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है और इसको जो है आप बहुत ही आसानी से इस तरह करके बना सकते हैं। ये इसके बाद अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, देखिए आकृति 10.12 सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। देखिए यहाँ पे आकृति ये बुक में जो है दिया हुआ है, इसी आकृति में आपको सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग इसी से जो है इसको सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं आंसर। देखिए हम लोग जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है समान होती है, यानी वृत्त के बाहर अगर आप कोई बिंदु एक लेते हैं और वहां से अगर एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा आप खींचते हैं तो उस बिंदु से दोनों खींची गई स्पर्श रेखा का लंबाई जो है आपस में बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। देखिए स्पर्श रेखा का लंबाई जो है क्या होता है, समान होता है। इसलिए अब देखिए अगर आप ए से देखिएगा तो ए से दो स्पर्श रेखा है, एगो ए से पी तक गया है और एगो कहाँ गया है, ए से एस तक। यानी अगर ए से हम लोग इसको लिखते हैं तो ए पी, ए से पी अब बराबर क्या हो जाएगा, ए से एस। इसको मान लीजिए समीकरण 1। देखिए ए से निकाल दिए, फिर अगर बी से निकालिएगा तो यहाँ से दो स्पर्श रेखा है, एगो बी से कहाँ आएगा, पी तक, फिर एगो बी से कहाँ जाएगा, क्यू तक। यानी बी पी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी पी अब बराबर में क्या हो जाएगा, बी क्यू। इसको मान लीजिए समीकरण 2। फिर हम लोग देखिए सी से देखते हैं, तो सी से अगर देखिएगा तो एगो जो है सी से कहाँ आएगा, क्यू तक, और एक जो है सी से आर तक जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सी क्यू अब बराबर में सी आर। इसको मान लीजिए समीकरण 3। फिर देखिए हम लोग डी से देखते हैं, तो डी से एगो कहाँ जा रहा है, आर तक, और एक जो है डी से एस तक। तो हम लोग लिखेंगे डी आर बराबर में क्या हो जाएगा, डी एस। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। देखिए हम लोग को सिद्ध क्या करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। यानी हम लोग को जो सिद्ध करना है इसमें का हम लोग एल एच एस इसका ले लेते हैं, तो लिखेंगे एल एच एस बराबर, देखिए एल एच एस इसका दिया है ए बी प्लस सी डी। ध्यान दीजिएगा ए बी, ए से आपको बी तक, तो क्या कीजिएगा, ए से पी आइएगा, फिर पी से कहाँ जाइएगा, बी तक। तो हम लोग इसको लिखेंगे ए पी। देखिए ए से पी, आप बी से पी लिखिए चाहे पी से बी लिखिए, दोनों बात क्या है, सेम ही है। तो हम लोग बी से पी लिख देते हैं, ए पी प्लस में बी पी। अब देखिए सी डी, सी से डी लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी से आर और डी से आर को जोड़ देंगे, यानी सी आर प्लस में आपका हो जाएगा डी आर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए पी, तो ए से पी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए एस। देखिए ए से पी को बोला जा सकता है ए एस। फिर यहाँ पे कह रहा है बीपी, बीपी को आप क्या बोल सकते हैं, बी क्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्लस का बी क्यू। फिर देखिए यहाँ पे सी आर, यहाँ पे दिया है सी आर, तो आप सी आर को क्या बोल सकते हैं, सी क्यू। देखिए इधर सी आर है और इधर जो है सी क्यू है, यानी सी आर के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी क्यू को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सी क्यू। फिर देखिए डी आर, तो डी आर के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, डी एस। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डी एस। अब देखिए यहाँ पे एक जो है बात देखने वाली होती है कि जिसमें अगर लास्ट में वाला अंक जो है इसमें सेम है, यानी लास्ट वाला वर्ड जो है सेम है, उसको हम लोग एक साथ कर देते हैं। देखिए बी क्यू और सी क्यू दोनों में क्यू है, तो इसको एक साथ कर दीजिए। और एगो है ए एस और एगो क्या है, डी एस। तो ए एस प्लस डी एस एक जगह कर देते हैं, और ये आपका जो है बी क्यू प्लस का सी क्यू, इसको जो है एक जगह कर देते हैं, बराबर ए एस प्लस डी एस। ध्यान दीजिएगा ए से एस और डी से एस, दोनों को जोड़िएगा तो पूरा किसके बराबर होगा, ए से डी के बराबर। देखिए ए से एस और फिर डी से एस, यानी एक प्लस एक तो कितना हो जाएगा, 2 होता है ना। उसी प्रकार ए से एस जोड़ना है, फिर डी से एस जोड़ना है, यानी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए डी प्लस, फिर देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी बी से क्यू फिर सी से क्यू, तो ये दोनों को अगर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बी सी। देखिए तो इसका हम लोग एल एच एस लिए हैं, तो आर एच एस इसका आ गया ए डी प्लस में बी सी, यानी लिखेंगे इसलिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। देखिए हम लोग ऊपर ए बी प्लस सी डी लिए थे, इसको हल करके हम लोग क्या ला दिए, ए डी प्लस बी सी। इसका मतलब है कि ये जो है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी जो है सही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड, यानी प्रमाणित हुआ। देखिए इस तरह जो करके आप क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है कह रहा है आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को
बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। देखिए ये जो आकृति है किताब में दिया हुआ है, तो हम लोग किताब में देखिए यहाँ पे सीधे बोल रहा है कि आकृति 10.13 यानी बुक में आकृति 10.13 दिया हुआ है, उसको जो है हम इस पे बना दिए हैं। सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग जो है यहाँ पे आंसर लिखेंगे और इसमें रचना किया जाएगा। इसमें लिख दीजिए, यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं, सिद्ध करना है। देखिए क्वेश्चन में बोला है सिद्ध करने के लिए कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। देखिए ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे हम लोग इसका रचना करते हैं। रचना में हम लोग क्या करेंगे, ओ से सी को केवल मिला देंगे। देखिए ओ से सी को मिला दिए तो लिखेंगे ओ और सी को मिलाया। देखिए ओ और सी को जो है मिला दिया। देखिए हम लोग प्रमाण में लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जो है ये ऊपर जो दोनों त्रिभुज बना है उसको हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे ये जो है समकोण आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको जो है हम लोग इस तरह लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऊपर जो दो त्रिभुज है उसको हम लोग सबसे पहले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एक त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज। देखिए ऊपर वाले समकोण त्रिभुज का नाम क्या होगा, ये स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, और ये भी क्या होगा, लंब ही होगा। तो ऊपर वाले समकोण त्रिभुज का नाम हो जाएगा ओ पी ए, और नीचे वाले देखिए ऊपर और नीचे ये दोनों को हम लोग लेंगे तो नीचे वाले का नाम क्या होगा, ओ ए सी, और त्रिभुज ओ ए सी में देखिए तो कोण P किसके बराबर होगा, C के, यानी कोण P बराबर कोण C। देखिए कोण P जो है किसके बराबर हो गया, C के बराबर। और इसमें देखिए OA, ऊपर वाले त्रिभुज में भी OA आएगा और नीचे वाले त्रिभुज में भी OA आएगा, यानी OA बराबर OA। तो दो गो भुजा हम लोग एगो कोण और एक भुजा बराबर कर दिए। फिर देखिए एक त्रिभुज की एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, यानी OP किसके बराबर हो जाएगा, OC के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे OP बराबर OC। देखिए तो ये दोनों त्रिभुज में जो है दो गो भुजा बराबर हो गया और एक कोण बराबर हो गया। तो जब दो गो भुजा और एक कोण जो है आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज, देखिए त्रिभुज OPA सर्वांगसम त्रिभुज OAC। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम लोग इसका कोई भी कोण या कोई भी भुजा जो है आपस में बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए कोण, देखिए तो हई दोनों कोण को हम लोगों को जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसी कोण को बराबर करेंगे तो इसको लिखना होगा तो POA। तो लिखेंगे कोण POA बराबर कोण, नीचे वाला इसको लिखना होगा तो क्या लिखिएगा COA, यानी COA। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर हम लोग लिखेंगे पुनः, अब जो है ये नीचे वाले दो गो त्रिभुज बना है इसको हम लोग लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए ये ऊपर जब 90 है तो है कितना होगा, 90 ही होगा। तो स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, इस कारण जो है यहाँ पे हम लोग 90 बनाए हैं। तो हम लोग लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज। अब ये इस त्रिभुज का नाम होगा OBC। देखिए OBC और त्रिभुज नीचे वाले का क्या नाम होगा, OBQ। तो लिखेंगे OBQ में। देखिए तो यहाँ पे इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ये स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, यानी इसका जो मान है कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और C का जो मान है कितना है 90 है, यानी कोण C बराबर कोण Q। देखिए कोण C का मान किसके बराबर हो गया, Q के बराबर, क्योंकि दोनों जो है कितना है 90 है। और इसके बाद कह रहा है कि अगर इसमें लीजिएगा नीचे वाले में, देखिए तो नीचे वाले में लीजिएगा तो OB आएगा और ऊपर वाले में लीजिएगा तब भी क्या आएगा, OB आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे OB बराबर OB, यानी दोनों जो है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उभयनिष्ठ ये भुजा इसको बोलते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी उसमें भी आ जाए और इसमें भी आ जाए, दोनों में जिसको आ जाता है जो, उसी को हम लोग उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं। तो ये उभयनिष्ठ भुजा आपका हो गया। अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि एक वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है, समान होती है। तो देखिए तो एक वृत्त, इस वृत्त का त्रिज्या क्या है, एक OQ है और एक जो है OC है, यानी OC बराबर OQ। तो इसका दो गो भुजा बराबर है और एक जो है कोण बराबर है। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज OBC सर्वांगसम त्रिभुज OBQ। दोनों जो है ये सर्वांगसम हो गया। तो जब सर्वांगसम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कोई भी कोण या कोई भी भुजा आप जो है आप आसानी से बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए कोण, अब देखिए हम लोग ये ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों का इसमें काम ही है तो हम लोग दोनों को बराबर करेंगे। तो लिखेंगे BOC
तो लिखेंगे कोण BOC बराबर कोण, नीचे वाले को लिखना होगा तो क्या लिखिएगा QOB, अच्छा है BOQ, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं BOQ। इसको मान लीजिए समीकरण जो है 2 है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि वृत्त का केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। लेकिन वहीं अगर आधा आपको बनाना होगा इस तरह आधा, तो आधा कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। जैसे मान लीजिए चांद होता है, चांद देखे हैं ना, तो चांद पर जो है एक साइड अगर देखिएगा तो पूरा कोण जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे उसी को लेंगे, लिखेंगे चूंकि कोण, देखिए तो वृत्त की एक साइड का हम लोग चारों कोणों को ले लेते हैं, तो इस कोण को लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, कोण POA प्लस कोण, देखिए POA ऊपर वाला हो गया, नीचे वाले को लिखना होगा तो क्या लिखिएगा AOC, कोण AOC प्लस, देखिए AOC हम लोग इसको ले लिए। अब इसके बाद जो है नीचे वाले को लेंगे इसमें, तो इसमें जब लीजिएगा तो इसका नाम क्या होगा BOC, कोण BOC प्लस कोण, नीचे वाले का नाम क्या होगा QOB, तो QOB, यानी हम लोग सभी कोण को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आना चाहिए 180 डिग्री। या देखिए तो यहाँ पे POA के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं COA, या देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे COA है, यानी हम लोग इधर C से शुरू किए हैं, तो अगर आप इसको चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, कोण इधर से शुरू कर सकते हैं AOC, तो हम लोग इसको जो है इस तरह लिख देते हैं यहाँ पे कोण AOC प्लस AOC है तो कोण AOC प्लस, देखिए BOC है तो हम लोग रख देते हैं BOC, QOB ध्यान दीजिएगा QOB, अच्छा है BOQ का, ये दोनों बात क्या है एक ही है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं BOC को लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कोण BOC बराबर 180 डिग्री। या देखिए तो AOC और AOC यानी 2 कोण AOC प्लस BOC तो 2 कोण BOC बराबर 180 डिग्री। या इसको हम लोग इसमें से अगर कॉमन लीजिएगा तो क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, यानी कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। ये 2 से हम लोग कटा देंगे, कितने बार में कट जाएगा 90 बार में। या कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर, ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब देखिए तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि AOC, देखिए AOC हाई कोण है, और फिर कह रहा है कि BOC ये कोण है। अगर हम लोग दोनों कोण को जोड़ देते हैं तो किसके बराबर होगा AOB के बराबर, दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा AOB के बराबर। तो लिखेंगे इसलिए कोण AOB बराबर 90 डिग्री, हम लोग को यहीं सिद्ध करना था, लिख देंगे प्रूव्ड। इस तरह जो है हम लोग इसको बहुत ही आसानी से इस तरह करके जो है सिद्ध कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए एकदम आसान है, बस इसमें आपको जो है थोड़ा सा समझना है। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लोग जो है इसको यहाँ पे एक वृत्त ले लेते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए इसके बाह्य बिंदु जो है हम एक जो है P लेते हैं, यहाँ से इस वृत्त पर आपको 2 स्पर्श रेखा खींच देना है। तो मान लीजिए हम यहाँ से इसका जो है 2 स्पर्श रेखा इस तरह खींच देते हैं। यहाँ से हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींच दिए। ये जो है इसको मान लीजिए कोई बिंदु A है और इसको मान लेते हैं कोई बिंदु B है, और इस वृत्त का केंद्र मान लीजिए क्या है O है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले माना केंद्र O का एक वृत्त है। इसमें मान लिया कि केंद्र O का जो है एक वृत्त है, और इसके बाहर एक बिंदु P है। P से
दो स्पर्श रेखा PA और PB खींचा। देखिए P से जो है दो स्पर्श रेखा हम लोग PA और PB खींच दिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, O से A को मिलाएंगे, फिर O से जो है B को मिलाएंगे। देखिए O से A को और फिर O से जो है B को मिलाएंगे, फिर हम लोग O से P को मिलाएंगे। देखिए इसमें किसको किसको मिलाना है, सबसे पहले खींचा तथा OA, OB और OA, OB और OP को मिलाया। देखिए इसको हम लोग जो है तीनों को मिला दिए। अब हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। देखिए क्वेश्चन में आपको सिद्ध करने के लिए क्या बोला है, यहाँ पे कह रहा है सिद्ध करना है। आपको जो है बोला है कि खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। देखिए यहाँ से जो आप स्पर्श रेखा खींचे हैं, इसके जो बीच का कोण है, इसको बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। यानी ये कोण और ये कोण, दोनों कोण को मिलाने पर कह रहा है कि जो है संपूरक, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। तो कह रहा है कि ये कोण और ये कोण, दोनों कोण को मिलाने पर आपको जो है 180 डिग्री प्राप्त होना चाहिए। यानी हम लोग इस कोण को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कोण देखिए APB, तो लिखेंगे APB प्लस कोण, अगर इसको लिखना होगा तो क्या लिखिएगा AOB, यानी लिखेंगे कोण AOB बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री आपको जो है सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज एक ऊपर बना है और एक जो है नीचे बना है। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज, ऊपर वाले समकोण त्रिभुज का क्या नाम होगा, AOP में, ऊपर वाले समकोण त्रिभुज का नाम होगा AOP में। देखिए AOP ऊपर वाला है, यानी हम लोग इसमें अगर लिखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसमें हम जो है सबसे पहले कोण A को लिखते हैं। तो कोण A को, जिस कोण को लिखना होता है उसको बीच में आपको ला देना होगा। तो OAP, तो लिखेंगे कोण OAP प्लस, फिर इसको लिखना होगा तो क्या लिखिएगा AOP, कोण AOP प्लस इसको लिखना होगा तो APO प्लस कोण APO बराबर तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे OAP यानी इस कोण का जो मान है कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, प्लस AOP प्लस कोण APO बराबर 180 डिग्री। या इसको हम लोग लिख देंगे कोण AOP प्लस कोण, देखिए AOP प्लस कोण APO बराबर 180 डिग्री। ये प्लस में 90 है, इधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। या कोण AOP प्लस कोण APO बराबर, इसको घटाइएगा तो कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर देखिए हम लोग ऊपर वाले त्रिभुज के लिए अब क्या करेंगे, नीचे वाले समकोण त्रिभुज को लेंगे। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, नीचे वाले समकोण त्रिभुज का क्या नाम होगा, OBP में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। तो हम लोग ऊपर, ये जो ऊपर जिस तरह लिए हैं उसी प्रकार नीचे भी हम लोग तीनों कोणों को लिखेंगे। तो लिखेंगे कोण, देखिए हम लोग सबसे पहले B को लिखते हैं तो OBP, तो हो जाएगा कोण OBP प्लस कोण O को लिखना होगा तो क्या कीजिएगा BOP, तो लिखेंगे कोण BOP प्लस कोण P को लिखना होगा तो OPB, तो लिखेंगे कोण OPB बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ देखिए OBP इसका मान जो है कितना है, 90 डिग्री दिया है तो 90 हो गया, प्लस कोण BOP प्लस कोण OPB बराबर 180 डिग्री। या कोण BOP, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, BOP प्लस कोण OPB बराबर 180 डिग्री। प्लस में 90 है, इधर जाएगा तो माइनस का 90, यानी इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो कोण BOP प्लस कोण OPB
बराबर इसको हम लोग हटा देंगे, कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका समीकरण 2। देखिए इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जो है आपस में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। देखिए समीकरण को जोड़ने का तरीका होता है कि LHS में LHS को जोड़ा जाता है और RHS में RHS को जोड़ा जाता है। तो LHS में हम लोग जोड़ते हैं कोण AOP प्लस कोण APO प्लस, देखिए अब LHS ये आपका जो है कोण BOP प्लस कोण OPB बराबर, ये देखिए इसमें LHS में इसका 90 है और इसका भी जो है 90 है, यानी 90 प्लस 90। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसमें बीच में जो है O है, वो दोनों O वाले को हम लोग एक साथ करेंगे, जिसमें बीच में P है उसको हम लोग जो है एक साथ करेंगे, यानी कोण AOP प्लस, देखिए तो है कोण जो है BOP है। फिर प्लस में आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि AOP लिख दिए, BOP भी लिख दिए। अब इसके बाद कह रहा है कि APO, तो लिखेंगे कोण APO प्लस ये लास्ट वाला है कोण OPB बराबर 90 और 90 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। या कोण देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे AOP है ऊपर वाला कोण है, फिर कह रहा है कि BOP है नीचे वाला कोण है। तो अगर आप दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा AOB हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कोण AOB प्लस यहाँ देखिए APO, देखिए APO यानी ये ऊपर वाला कोण है। फिर कह रहा है कि OPB है जो है आपका नीचे वाला कोण है। अगर आप दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा APB के बराबर होगा। तो लिखेंगे कोण APB बराबर 180 डिग्री। देखिए तो यही ना सिद्ध करना था, कोण APB प्लस AOB। ये आप इसको अगर चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखेंगे कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। देखिए यही हम लोग को सिद्ध करना था, लिख देंगे प्रूफ। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस इसमें जो है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर थोड़ा सा इसमें आप जो है दिमाग को लगा देते हैं तो ये बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह जो करके हम आज जो है आज के वीडियो में आप लोगों को कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक बता दिए। हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें तथा हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें।